आज हम बात करने वाले हैं एनर्जी वैम्पायर पार्ट 4 की। आपने नोटिस किया होगा, काम तो सेम रहता है, रूटीन भी सेम होता है, पर एनर्जी कभी एकदम ऊपर या कभी बिल्कुल नीचे चली जाती है और हम तुरंत बोल देते हैं शायद नींद कम हुई हमारी या स्ट्रेस ज़्यादा है। गलत। एनर्जी कभी रैंडम ड्रॉप नहीं होती, उसके सिग्नल्स गलत होते हैं। और सबसे बड़ा शॉक, आपकी बॉडी में एक ऐसी मसल है जिसे आप कभी ट्रेन ही नहीं करते, पर वो डिसाइड करती है आप मीटिंग में शार्प रहेंगे या दोपहर तक एक डेड बैटरी की तरह हो जाएंगे। नाम आपने सुना होगा, पर उसके काम को कभी अच्छे से समझा नहीं होगा। जी हाँ, वो है डायाफ्राम। सब सोचते हैं डायाफ्राम सिर्फ एक ब्रीदिंग का मसल है, पर रियलिटी क्या है? ये आपका एक एनर्जी का स्विच है, गट का एस्केलेटर है और स्ट्रेस का ब्रेक भी है। और 90% बिजनेस ओनर का ये मसल सिर्फ 50% कैपेसिटी पर ही काम कर रहा है। इसलिए आप सुबह फ्रेश फील करते हैं और लंच तक सब कुछ हवा हो जाता है। इसीलिए वर्कआउट करके भी रिकवरी नहीं होती, फास्टिंग करके या सही फूड से भी क्लैरिटी नहीं आती। इश्यूज फूड के नहीं, ब्रेथ के हैं। पार्ट 2 में रोहित भाई की बात याद है ना आपको? उनकी सो कॉल्ड हेल्दी हैबिट्स ही उनके नए एनर्जी वैम्पायर्स बन गए थे। और जब हमने चेक किया, वो डीप ब्रीदिंग कर ही नहीं रहे थे, बस चेस्ट हिल रही थी, नीचे का डायफ्राम मूव ही नहीं हो रहा था। यही डेली के बर्नआउट का हिडन ट्रिगर भी था उनका। देखिए, जब ब्रीदिंग शैलो होती है ना, तो ब्रेन समझता है हम डेंजर में हैं, और जब तक ब्रेन सेफ फील नहीं करेगा वो एनर्जी रिलीज नहीं करेगा। चाहे आप अच्छी नींद ले लें, फास्टिंग ट्राई कर लें, जिम कर लें, बॉडी रिपेयर मोड में नहीं जाएगी। हमारे रीबूट प्रोग्राम में 7 दिन में ही डायाफ्राम रीसेट हो गया उनका, और रोहित भाई की एचआरवी 35% ऊपर हो गई। डीप स्लीप जो पहले 40 मिनट थी वो 75 मिनट हो गई, और मीटिंग में फोकस डबल हो गया। आप भी सोचिए, आपका रूटीन गलत है या सिग्नल गलत? आप जिम में मसल्स को ट्रेन तो करते हैं, पर वो मसल्स जो आपके नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करती है, उसको लास्ट कब ट्रेन किया था? मे बी आप एनर्जी लूज नहीं कर रहे, बस कुछ मसल्स को इग्नोर कर रहे हैं। अगले पार्ट में मैं आपको बताने वाला हूं वो 3 मिनट का टेस्ट, जिससे आप खुद जान जाएंगे कि आपका ब्रेथ आपके फेवर में काम कर रहा है या आपके अगेंस्ट में। ये टेस्ट लाइफ चेंजिंग है। स्टे ट्यून्ड।